हेलो एवरीवन। अब आज हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है द एंगल ऑफ 1 मिनट ऑफ आर्क इन रेडियन इज नियरली इक्वल टू। देखो ये जो क्वेश्चन है ये आया है नीट के एग्जाम में 2020 में, अक्टूबर में। और इससे पहले हम दो लेक्चर जो आपको पढ़ाए, फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया गया था एंगल मेजरमेंट के बारे में। एंगल को हम कैसे मेजर करते हैं, किस सिस्टम में मेजर करते हैं, रेडियन और डिग्री में मेजर करते हैं, डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं या रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये सब हो चुका है। फिर इस पर हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, कुछ आपको दिए भी थे प्रैक्टिस करने के लिए। सेकंड लेक्चर में मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिया है। ठीक है, तो आओ आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से ही। तो क्वेश्चन है द एंगल ऑफ 1 मिनट इन रेडियन इज नियरली इक्वल टू। तो ये चार ऑप्शन है, चारों में से क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहले तो आपको पता है 1 मिनट इक्वल्स टू क्या होता है, 1/60 डिग्री। अब 1/60 डिग्री को रेडियन में चेंज करोगे। अब रेडियन में चेंज करने का क्या तरीका है, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पाई/180 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दिए 1/60 रेडियन इक्वल टू। अब पाई की वैल्यू पुट कर दो, 22/7 होता है पाई की वैल्यू। 180 इंटू 7 आ जाएगा नीचे, इंटू 1/60, ये आ गया। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो ये आएगा नियरली 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴। मतलब 1 मिनट इक्वल टू आ गया 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। तो देखो ऑप्शन ए यही है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आगे देखें। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे आप पढ़ते हो, साइन थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब क्या है, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही तो है। देखिए ये मैंने ले लिया एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और दूसरा हम ले लेंगे क्या, वाई एक्सिस। ये ले लिए वाई एक्सिस। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक पॉइंट ले लिया मैंने ए, और ए को ज्वाइन कर दिया ओरिजिन से। तो ये जो लाइन बन गया ओ ए, मान लो ये एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ थीटा। अब ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं एक्स एक्सिस पे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए ए एम। ये आ गया राइट एंगल। ठीक है, तो अब ये जो ट्रायंगल आया, इस ट्रायंगल में थीटा का जो अपोजिट साइड है इसे हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री का अपोजिट साइड ये क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूस। ओ एम क्या हो जाएगा, बेस। बिल्कुल बेसिक, जो आप बहुत ही लोअर क्लास में पढ़े होंगे। पी को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। बी है बेस, और एच है हाइपोटेन्यूस।
ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं साइन थीटा। आपको ये तो पता जरूर होगा कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैंने गलत बोला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर, आप डायग्राम देखो, परपेंडिकुलर क्या है, ए एम, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ ए। कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, ट्रायंगल से देखो, ओ एम अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ ए। ट्रायंगल कौन सा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए एम, हम ट्रायंगल ओ ए एम में देख रहे हैं। फिर टेन थीटा ले लो, बताइए टेन थीटा क्या होगा, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है, ए एम, बेस क्या है, ओ एम। अब आप ले लें कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एक्चुअल में कॉट थीटा टेन थीटा का ही उल्टा होता है, ठीक है। और बेस क्या है, ओ एम, परपेंडिकुलर क्या है, ए एम। फिर आता है कॉस थीटा, कॉस के बाद आता है कॉसेक थीटा ले लो। कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा होता है। तो ये क्या होगा, एच हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज कितना है, ओ ए, परपेंडिकुलर क्या है, ए एम। ट्रायंगल को देखते जाओ जो भी साइड से। फिर आता है सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, ओ एम, हाइपोटेन्यूज क्या है, ओ ए। ठीक है, तो ये सब रेशियोज कहलाता है। रेशियो तो है ही ना, साइड्स का रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ठीक है, कोई डायमेंशन नहीं होता ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। अब आते हैं फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का जो फंडामेंटल अब जो फॉर्मूला है वो देखो। जैसे मैंने बोला था भी कॉसेक थीटा, तो जो कॉसेक थीटा है वो क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन साइन थीटा, ठीक है। फिर आप ले लो दूसरा सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है, ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, वन अपॉन कॉस थीटा। फिर ले लो आप नंबर थ्री, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा। ये सारा फॉर्मूला हमें बिल्कुल लर्न होना चाहिए, ठीक है। फिर कुछ और फॉर्मूला, जैसे टैन थीटा, टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो फिर कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, तो टेन थीटा का उल्टा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। समझ गए। अब एक दो फॉर्मूला और देखते हैं, जैसे नंबर सिक्स में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन। सेवन में आ जाइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा, ये भी 1। फिर नेक्स्ट नंबर 8 में आ जाइए, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। तो ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, ये सब आपको भूलना नहीं है। फिर नेक्स्ट में आते हैं साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड वेरियस क्वाड्रेंट्स। तो क्वाड्रेंट के बारे में तो पता ही है आपको, एक बार फिर से पता कर लीजिए। ये ले लिए एक्स एक्सिस, ये ले लिए वाई एक्सिस, अब देखो जीरो से ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अब अगर मैं बात कहूं जीरो से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जीरो से 90 डिग्री तक का जो ये जो है ना, ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सारे पॉजिटिव होते हैं। तो क्या लिखेंगे, all trigonometric ratios, all trigonometric functions are positive। यहाँ पे सभी पॉजिटिव होते हैं, all trigonometric ratios are positive। ठीक है, all metric ratios are positive। सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट हम लेते हैं 90 डिग्रीज लेकर के 180 डिग्री तक, ये आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, देखो हम एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन देख रहे हैं, जैसे ये 0 डिग्री हो गया, जीरो से हम आ गए 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री से आ गए हम 180 डिग्री, फिर 180 डिग्री से आ गए हम 270 डिग्री, फिर 270 से आ गए 360 डिग्री, जीरो से 90, 90 से 180, फिर 180 से 270, 270 से फिर 360 डिग्री, वापस उसी पॉइंट पे आ गए। तो पूरा एंगल कंप्लीट हो गया। तो क्वाड्रेंट इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। जीरो से 90 डिग्री क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट हो गया 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक। तो इसमें क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, इन सेकंड क्वाड्रेंट sine and its opposite cosec, sine and cosec are positive, remaining are negative। remaining are नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो समझ में आ गया ना कि 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। 90 डिग्री से 180 डिग्री तक
सिर्फ साइन और कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। ये आ गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें टेन, और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, एंड कॉट आर पॉजिटिव। रिमेनिंग आर नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम देखते हैं 270 से लेकर के 360 डिग्री तक। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड इट्स अपोजिट, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। कॉस एंड इट्स अपोजिट सेक आर पॉजिटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव। तो ये आ गया। इसे याद रखने के लिए हम एक सेंटेंस भी याद रख सकते हैं, शायद आपको ये पता भी होना चाहिए। एड सुगर टू कॉफी। ठीक है, अब देखो ये जो है फर्स्ट कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर देख रहे हो, ये फर्स्ट आ गया ये। तो ये आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आ गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आ गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए फॉर ऑल आर पॉजिटिव। एस फॉर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड इट्स अपोजिट, अपोजिट तो पता ही होता है, कॉसेक आर पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टी फॉर टेन, और टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट आर पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आ गया, सी फॉर कॉस एंड इट्स अपोजिट सेक आर पॉजिटिव। इसमें आ गया कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। क्लियर? तो आप इस तरह इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी इस लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे हम लोग। ओके।